हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे गिलहरी चैनल में। जैसा कि मैंने वादा किया था, तो आज मैं आपको बताऊंगी गिलहरी ने टेडी पर हमला क्यों किया और उसने मेरे साथ क्या किया। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि मेरे घर में गिलहरी का एक छोटा बच्चा फंस गया था और उसकी एक्टिविटी ने मुझे इमोशनल भी कर दिया था। तभी से मैंने बालकनी में उनके आने जाने का रास्ता बना दिया था और तभी से गिलहरियां उसी रास्ते से आती और जाती हैं। वह बालकनी में बैठकर खाना खाती हैं और मेरे पूरे घर में घूमती हैं। वीडियो में भी आपको दिख रहा होगा कि उन्होंने घर की क्या हालत बना रखी है, लेकिन उनका घर में आना जाना मुझे अच्छा लगता है। शायद एक गिलहरी की दिलचस्पी खाने से ज्यादा मेरे घर में थी। वह इधर उधर घूमकर पूरे घर का मुआयना कर रही थी, लेकिन मैं समझ नहीं पाई क्योंकि मैं उन्हें पहचान ही नहीं पाती थी। सब के सब मुझे एक सी लगती थी। एक दिन जब मैं दोपहर में पढ़ रही थी तो मैंने जो देखा उससे मेरा दिमाग चकरा गया। मैंने देखा एक गिलहरी मुंह में रुई दबाकर घर में घुसी और वह सीधा टांट पर चढ़ गई। एक बार के लिए मैं कंफ्यूज हो गई कि ये क्या हुआ। आखिर टांट पर उसे क्या चाहिए। ये टांट पर जो सामान दिख रहा है वो मेरे सीनियर्स का सामान है, जो उन्होंने बाद में ले जाने के लिए मेरे यहाँ छोड़ा हुआ है। बहरहाल मैंने अपनी गिलहरी एक्सपर्ट दोस्त को मैसेज करके सारी सिचुएशन बताई तो उसने तुरंत बताया कि वह घोंसला बना रही है। उसने मुझे यह भी कहा इससे परेशानी पैदा होगी, गिलहरी को रोक दो। लेकिन मेरा दिल नहीं माना। मैंने तय किया मैं इस गिलहरी को नहीं रोकूंगी। अगर वह घोंसला यहीं बनाना चाहती है तो घोंसला यहीं बनेगा। मैं आपको बता दूं, आमतौर पर गिलहरियां घर के अंदर घोंसला नहीं बनाती। टाइल्स वाले घरों में तो बिल्कुल भी नहीं बनाती। वह घोंसले के लिए ज्यादातर पेड़ या ईंट के घरों की बाहरी दीवार का चुनाव करती है। पता नहीं क्या सोचकर उसने मेरे घर को चुना। एक इंसान के घर में घुसकर घोंसला बनाना यह साहस से ज्यादा खतरनाक बात है, क्योंकि इंसान इन्हें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इनका घोंसला उठाकर फेंक सकते हैं या इन्हें मार भी सकते हैं। खैर, इसकी हिम्मत और मेरे ऊपर इसका ट्रस्ट देखकर मैं इम्प्रेस हो गई। मुझे उससे लगाव सा हो गया। ये रोज कई राउंड आने लगी, हमेशा कुछ मुंह में लेकर टांट पर चढ़ जाती और देर तक खटर पटर करती। मैंने उसके लिए घर में भी खाना रखना शुरू कर दिया और जब यह दिखती मैं उससे बात करने की कोशिश करती। मैं इसे कई नामों से पुकारती थी, गोली, गोला, गोलू, जो भी मुंह में आ जाए। गोला, आज ऐसे पूछ नीचे क्यों है? ऐसा क्यों? ये पूछ मुड़ी हुई क्यों है? गोलू, वैसे इस नाम की एक वजह भी थी, क्योंकि ये मुझे बहुत गोला देती थी, यानी ये मुझे बहुत बेवकूफ बनाती थी। पूछ ऐसे क्यों हो रखी है? जो भी हो, उन दिनों गोली ने खाना खाना काफी कम कर दिया था। वह बाकी दिनों के मुकाबले काफी कम खाना खाती थी। उसका सारा ध्यान सिर्फ अपना घोंसला बनाने पर था। दिन भर वह घास फूस या रुई जैसी चीजें लेकर आने लगी। मैं उसे तरह तरह के खाने की चीज देने लगी ताकि पता चल सके कि वह क्या खाना पसंद करेगी, पर वह बहुत कम खाती थी। बच्चों के मुंह में उसकी भूख प्यास सब खत्म हो चुके थे। गोली को अभी बच्चों के सिवा कुछ और नहीं दिखता था। लगता था जैसे पगला गई हो। मुझे भी इसकी चिंता होने लगी थी। मैं यूनिवर्सिटी से जल्दी लौटने लगी। कभी कभी जब उसे बाहर गए देर हो जाती तो मुझे डर लगने लगता, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया, कहीं पड़ोस वाली बिल्ली ने हमला ना कर दिया हो। एक दिन मैंने देखा वह बिल्कुल फ्रेश रुई लेकर आ रही थी।
मैंने सोचा, इतनी फ्रेश रुई कहां से ला रही है। रुई लेकर आती, टांड पर रखकर उन्हीं पैरों से फिर बाहर भाग जाती। वह चाहती थी जितना हो सके रुई कलेक्ट कर ले। वह इतनी फ्रेश रुई कहां से ला रही है, यह जानने के लिए मैंने उसका पीछा किया और अपनी छत पर गई। और पता है मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि पड़ोसी की छत पर कुर्सी पर एक टैडी धोकर सूखने के लिए उल्टा रखा हुआ है और ये महारानी जी उस टैडी को लगातार नोचे जा रही हैं। वीडियो जरा दूरी से बना है इसलिए बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन तब भी आप साफ देख सकते हैं कि लगातार रुई को मुंह में भरी जा रही है। इसकी आंख ढक जा रही है तो ये रुई को हाथों से समेट के मुंह में ठूंसने की कोशिश कर रही है। मुझे इसकी हरकत पर बड़ी तेज हंसी आई, लेकिन मैं ये सोचकर डर गई कि अगर टैडी के मालिक ने इसे देख लिया तो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। पता नहीं वह टैडी उस घर के बच्चे का था या किसी दोस्त का दिया गया गिफ्ट था। जिस तरीके से उसे धोकर इज्जत से कुर्सी पर सुखाया जा रहा था, उससे इतना तो पक्का था कि वह टैडी उस घर के किसी पर्सन के लिए काफी कीमती था। आप समझ सकते हैं, इससे अपनी जान की चिंता बिल्कुल नहीं थी। वह अपने बच्चों के लिए रुई इकट्ठा करने पर लगी हुई थी ताकि उन्हें एक नरम और गर्म बिस्तर दे सके। चूहों के बच्चों की तरह ही गिलहरी के बच्चे भी जन्म के समय बिना बालों के होते हैं और उनकी स्किन बहुत नाजुक होती है, इसलिए उन्हें चोट और ठंड से बचाना बहुत जरूरी होता है। गोली को रिस्क से बचाने और उसकी मदद करने के लिए मैं बाजार से थोड़ी रुई खरीद लाई और अपने पुराने कपड़े के कतरने कमरे और बालकनी में बिखेर दिए, क्योंकि अगर टैडी नोचते हुए वह पकड़ी जाती तो उसका नतीजा काफी बुरा भी हो सकता था। वह कमरे में से रुई कपड़ा भी उठाकर अपने घोंसले में ले जाने लगी और हर बार उतरने से पहले वह मुझे बड़े ध्यान से देखा करती, पर इसकी वजह मैं नहीं समझ पाई। अगर आप लोग गेस कर सकें तो जरूर बताइएगा। और हाँ, एक बात तो बताना मैं भूल ही गई थी, इसने सिर्फ टैडी ही नहीं नोचा था, और भी कांड किए थे। शुरू में ये टांड पर चढ़कर वहां रखे गत्ते वगैरह ही काटने लग गई थी और मुझे चिंता हो गई कि कोई कीमती चीज ना बर्बाद कर दे। ऊपर सीनियर्स की किताबें, डॉक्यूमेंट्स और मेरे कंबल रखे हुए थे, लेकिन इसे रोकने का कोई उपाय नहीं था। मैं जैसे ही ऊपर देखने की कोशिश करती, ये डर के मारे उछल कूद करने लगती, लेकिन जब इसने मेरे कंबल के पास काटपीट शुरू की तो मेरे सब्र का बांध टूट गया। मैंने नीचे से ही टांड के उस हिस्से को डंडे से 3-4 बार आहिस्ता से ठोका और फिर जब ये दरवाजे से मुझे झांक रही थी तो मैंने उंगली से कंबल की ओर इशारा करते हुए डांट कर कहा कि वहां काटपीट मत करो। और आपको यकीन नहीं होगा, सच में ये समझ गई और इसने कंबल काटना बंद कर दिया। जब मैंने कंबल उतारा तब देखा कि ये उसके कवर को काट चुकी थी, लेकिन शायद उसी समय मेरे कहने के बाद से इसने कंबल छोड़ दिया था और उसी के बाद ये रुई वगैरह के लिए बाहर जाने लगी थी। मुझे गोली के साथ मुश्किल से 10 दिन बीते थे और मेरी छुट्टियां आ गईं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मेरा घर दिल्ली में है। अब मुझे 1 महीने के लिए घर जाना था। मैं उन दिनों लगातार चिंतित रहने लग गई कि मेरी गिलहरी का क्या होगा, उसे खाना कैसे मिलेगा, उसे कुछ हेल्प की जरूरत हुई तब क्या होगा। तरह तरह के प्रश्न और चिंताएं मुझे परेशान करने लगी। एक दुख और था कि जब मैं लौट कर आऊंगी तब तक तो बच्चे भी यहां से चले जाएंगे, मैं उन्हें देख तक नहीं पाऊंगी। मेरी दोस्त ने मुझे बहुत समझाया था कि गिलहरी के मुंह में मत पड़ो,
बहुत दुख होगा। और अब मुझे उसकी बात समझ में आ रही थी। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब मुझे गोली को छोड़कर उस दिनों के लिए जाना था। मैंने कमरे, हॉल और बालकनी में ढेर सारे चने, मूंगफली और बादाम रख दिए और साथ में कुछ रुई के टुकड़े भी रखे ताकि गिलहरी को इस बीच खाने के लिए और घोंसला बनाने में कोई दिक्कत ना हो। मैं न चाहते हुए भी लंबी छुट्टी पर निकल गई। गोली ने मेरे घर को चुना और उसने मुझे यह मौका दिया, इसके लिए मैं सच में उसकी शुक्रगुजार हूं। मेरे लौटने के बाद गोली और बच्चों का क्या हुआ, वे सही सलामत थे या नहीं, मैं उन्हें देख सकी या नहीं, और गोली अब कैसी है, यह जानने के लिए अगर आप भी मेरी तरह बेचैन हो रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि बहुत जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो डालकर इन सारे सवालों के जवाब दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मुझे आपके रिस्पॉन्स का इंतजार रहेगा। टाटा, फिर मिलते हैं।